Hey everybody, this is Priya and welcome back to my channel Go with Law. So AIB 18 सर पर है, बहुत जल्द 29 अक्टूबर को आप देंगे AIB 18। आज ऑलरेडी 10 अक्टूबर हो चुका है, तो सिर्फ 18 दिन बचे हैं आपके पास। 18 दिनों के बाद आप देंगे 29 अक्टूबर को अपना AIB 18 का एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि सबसे फास्ट, एकदम कम से कम समय जब आपके पास हो तो आप AIB की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने अपना जो AIB 17 क्लियर किया फर्स्ट एक्सपीरियंस से, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे क्लियर करेंगे अपना AIB 18। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं खुद आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की कर रहे हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे गो विथ लॉ का जो पेज है फेसबुक पर, अगर आपने उस पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे गो विथ लॉ 2020 मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जब एक्चुअली क्या था, जब AIB 17 मैं देने वाली थी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं कुछ भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई, मैं बिल्कुल भी टेंशन में थी ही नहीं। मुझे ये लग रहा था क्या है यार, एकदम सरल सा एग्ज़ाम है ना, सरल सा परीक्षा है, ये एकदम आसान सा एग्ज़ाम होगा, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। जो भी मैंने पढ़ाई किया है 3 साल में, 3 सालों के कोर्स में जो भी मैंने कुछ सीखा है, बस वही सब तो है और क्या है। तो यही आप भी सोच के जाइएगा, तो आप बिल्कुल नर्वस मत होइएगा। अगर आप नर्वस होके आप जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका एग्जाम खराब भी हो सकता है। और पास मार्क 45 है AIB 18 के लिए, आप सभी को पता है। और हाँ, ये मत सोचिए कि ओपन बुक एग्जाम है तो बैरेट से यार देख के ही लिखना है, क्या टेंशन है। ये जो सोच है ये बिल्कुल मत रखिएगा। कई लोग यही सोच कर जाते हैं लेकिन उनका बैक लग जाता है, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो ये सोच आपको नहीं रखना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि बिना पढ़े आप AIB क्लियर कर लेंगे, ऐसा कोई जादू वाला कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप AIB कैसे क्लियर करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। आपको सिलेबस लेना है, सिलेबस में आपको देखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 8 मार्क 10 मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन पिनल कोड हो गया, CRPC हो गया, एविडेंस हो गया, फैमिली लॉ हो गया, मैंने आपको बताया था। CRPC, CPC, IPC, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। आपको सबसे पहले उठाना है कॉन्स्टिट्यूशन का बुक, फिर आपको बेयर एक्ट के इंडेक्स में जाना है। ध्यान से सुनिएगा, बेयर एक्ट के इंडेक्स में जाके जितने इंपॉर्टेंट केस लॉज है, जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, 42nd 44th जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट केस लॉज देखिए, आपको डायरेक्ट मैं नहीं बोल सकती कि डायरेक्ट में मिल जाएगा, वो आपको छानबीन करना होगा। प्रीवियस वीडियो में आपको बोलती रहती हूँ कि केस लॉज आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, आज हमारा मुद्दा वो है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बुक उठाना है, इंपॉर्टेंट मैगजीम्स आपको देखना है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, डॉक्ट्रिन्स, ठीक है, केस लॉस, इंपॉर्टेंट वाले केस लॉस और प्रिंसिपल्स। ये सारे क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं, तो ये सब आपको फोकस करना है। और बेयर एक्ट का जो इंडेक्स है वो आप पढ़ते रहिए, कंटेंट्स आप पढ़िए, आप अपना रेफरेंस बुक पढ़िए IPC का, CRPC का। IPC में कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया कि आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, डॉक्ट्रिन्स, ठीक है, केस लॉस, प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंट केस लॉस आपको देखना है। कौन कौन सा केस लॉस पढ़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आपको वीडियो बना चुकी हूँ उस पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन सब देखिए, ऑडी ऑल्टरम पर्टम, फिर लॉ ऑफ टॉर्ट में जो आया था डेमनम सीने इंजुरिया, इंजुरिया सीने डेमनम, फिर ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल का एक केस लॉ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखिए, डॉक्ट्रिन्स देखिए और प्रिंसिपल्स देखिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कई सारे केस लॉस है, वो आपको देखने होंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का तरीका है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम आते हैं IPC में। तो IPC में आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखने हैं, कंटेंट में जाइए, बेयर एक्ट में जाइए, कौन सा सेक्शंस कहाँ है वो आपको ध्यान में रखना है, वो आप याद कर लीजिए। मैं तो बोलती हूँ बेयर एक्ट के भरोसे आपको नहीं रहना, आपको याद कर लेना अपने रेफरेंस बुक से। जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 में है, रेप सेक्शन 375 में है, मर्डर 302 में है,
तो 302 में इसका पनिशमेंट है। हाँ, तो इस तरीके से कल्पेबल होमिसाइड किस में है, हर्ट ग्रीवियस हर्ट किस में है, इस तरीके से ना आपको सेक्शन वाइज एक बार नज़र में उतार लेना है कि ये जो सेक्शन है ये इस सेक्शन से इतने तक है, ये टॉपिक यहाँ से यहाँ तक है। और बेयर एक्ट में आपको पेजेस ना आप पेंसिल से मार्क करके रखिएगा सेक्शन वाइज, ताकि अब जब क्वेश्चन पेपर देखो आपको ध्यान में आ जाए कि ये जो टॉपिक है ये फलाने सेक्शन में से आ रहा है। सेम सिमिलरली आपको सीआरपीसी का भी करना है। सेक्शंस वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले देखने हैं, ठीक है। एफआईआर हो गया, चार्जशीट हो गया, और कंप्लेनेंट हो गया, प्लेन डिफेंडेंट, प्लेंटिव डिफेंडेंट, जो भी है ये सारे के सारे आपको इंडेक्स पे पढ़ने होंगे। तो जो भी बेयर एक्ट का जो इंडेक्स है, जो कंटेंट है, वो आप पढ़ते रहिए। वो आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 में था। मैं तो मतलब मुझे आईपीसी मेरा इतना फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने सारे सेक्शंस मैंने याद कर लिए थे। तो आज भी मुझे आईपीसी के सारे सेक्शंस याद है, मैं आराम से बोल सकती हूँ आपको। लेकिन फिलहाल कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे उसको। तो मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए, मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी के AIB क्लियर हो, आप सभी पास हो जाए AIB में फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। और जो OMR शीट है वो ध्यान से फिलअप करिएगा। कई लोग OMR शीट ध्यान से फिलअप नहीं कर पाते हैं। कैसे फिलअप करना है वीडियो बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे आप देख लेना। और आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है मैं बढ़ाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ नर्वस मत होइएगा, अच्छे से अपने एग्जाम को दीजिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में AIB क्लियर करने का मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताया। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट में लीडिंग क्वेश्चंस हो गया, और भी कई सारे टॉपिक्स है उसमें, सेल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम। तो ये सारे जो भी है ना, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, मैं सारे टॉपिक्स आपको नहीं बता सकती अभी। तो जितने आप इंडेक्स पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इंडेक्स अच्छे से पढ़े। सारे सेक्शन वाइज क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं उस पर आप ध्यान दें, उस पर आप फोकस करें। कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। OMR शीट आपको अच्छे से फिलअप करना है। कई लोग OMR शीट को फिलअप करने के टाइम में क्या करते हैं, वो जो सर्कल है, सर्कल में से उनका जो पेन का जो इंक है वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फोकस करना है, एविडेंस एक्ट में फोकस करना है, आईपीसी में आपको फोकस करना है, सीआरपीसी में फोकस करना है। ये 6-7 सब्जेक्ट्स में आपको इतने अच्छे से मतलब पढ़िए। डेली एक रीडिंग मारिए, मैं तो बोलती 1 घंटा डेली आपको जो कंटेंट है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन से सेक्शंस कहाँ पर है, कौन से सेक्शंस में क्या है, कहाँ से कहाँ तक कौन से सेक्शंस है, कन्फेशन, एडमिशन, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, वो सब आपको ध्यान से देखना है। और केस लॉस के लिए देखिए, आपको बेयर एक्ट में कुछ नहीं होगा। केस लॉस के लिए आपको रेफरेंस बुक पढ़ना होगा, जजमेंट्स आपको देखने होंगे, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी। तो समय बहुत ही कम है, समय को नष्ट मत करिए। जल्द से जल्द अपनी AIB की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, एक और बात, ओपन बुक एग्जाम है तो ये भरोसे में मत बैठिए कि ओपन बुक एग्जाम में क्या टेंशन है, आराम से बस जाएंगे, बैरेट खोलेंगे, देख के लिखेंगे, बस एग्जाम पास। लेकिन ऐसा नहीं होता है। AIB का है, देखिए एग्जाम में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना ही होगा। आप ये सोचकर मत जाइए, इस माइंडसेट के साथ आप अंदर मत जाइए कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा तो बस मेरा AIB क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बुक तो हाथ में है ही। कई लोग ये सोचकर जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो डेली 1 घंटे का रीडिंग मारिए, बैरेट के इंडेक्स को बार बार पढ़िए। मैं आपको बोल रही हूँ कौन से कंटेंट में क्या है, कौन से सेक्शंस में क्या है, कौन से चैप्टर में क्या है, ये आप अच्छे से हेडिंग वाइज भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मैंने अपने IB 17 इसी तरीके से क्लियर किया। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी दिन भर, मैं सिर्फ 1 घंटे का रीडिंग मारती थी और बस मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। तो मुझे सेक्शंस याद थे। सेक्शंस प्लीज़ कोशिश करिए कि आपको सेक्शंस याद रहे, कौन से टॉपिक कहाँ पर है, ये आपका ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हो छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।